हेलो गाइस, मैं हूं अर्चना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़मानती कैसे बना जाता है और ज़मानती बनने की क्या-क्या जिम्मेदारियां होती हैं। किसी व्यक्ति का ज़मानती बनने से पहले ये बातें हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और अगर इन सिचुएशन में ज़मानती मुलजिम को या अपराधी को कोर्ट में पेश नहीं कर पाता है तो फिर उसके ऊपर क्या जुर्माना लगता है और क्या सज़ा होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फौजदारी मुकदमे में आरोपी को न्यायालय से जब जमानत मिलती है तो आमतौर पर उससे कहा जाता है कि वो व्यक्तिगत मुचलके के साथ साथ यानी वो खुद के मुचलके के साथ साथ उतनी ही रकम का एक ज़मानती भी पेश करे। तो वो किसी अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी पहचान वाले को ज़मानती के तौर पर कोर्ट में पेश करता है। जो भी ज़मानती बनता है उसकी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। ज़मानती की जिम्मेदारियां बेल बॉन्ड भरने तक ही नहीं सीमित होता है, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां हैं कि जमानत पर छूटने के बाद आरोपी अगर अदालत में पेश नहीं हो रहा तो उसको न्यायालय में पेश करे। क्रिमिनल केस में किसी आरोपी को जमानत देने के साथ साथ अदालत ये शर्त लगाती है कि वो खुद के बॉन्ड के अलावा जमानती भी पेश करे। तो इस दौरान आरोपी की ओर से अदालत के सामने अदालतनामा पेश किया जाता है। उस जमानतनामे में आरोपी की पूरी डिटेल्स भरी जाती है, साथ ही साथ जमानत की राशि की डिटेल्स भी होती है और बाकी के हिस्से में जिसे उसने जमानती बनाया है उसकी डिटेल होती है, जैसे कि उस ज़मानती का नाम होता है, ज़मानती का पता होता है, साथ ही वो किसका ज़मानती बना है, कितनी राशि है ज़मानती की, ये पूरी की पूरी डिटेल्स उस हिस्से में दी जाती है। ज़मानती को एक हलफनामा देना होता है, उसमें ये बताना होता है कि वो आरोपी को कैसे जानता है। अगर वो रिश्तेदार है तो इस बात का जिक्र करना होता है कि वो उसका कैसे रिश्तेदार है। अगर वो दोस्त है तो ये भी बताना होता है कि वो उसका दोस्त कैसे है और कितने समय से उसका दोस्त है। साथ ही ज़मानती को हलफनामे में अपने बारे में डिटेल्स देनी होती हैं, साथ ही अपने पते का जिक्र करना होता है और ये भी बताना होता है कि उसका आरोपी पर कंट्रोल भी है और वो अदालत के निर्देश के मुताबिक आरोपी को अदालत के सामने पेश भी कर पाएगा। साथ ही जितनी जमानत की राशि का ऑर्डर होता है उसके हिसाब से फिक्स डिपॉजिट या प्रॉपर्टी के कागजात या फिर पे स्लिप वगैरह भी जमा करनी पड़ती है। इस दौरान कई बार न्यायालय जमानती से मौलिक तौर पर सवाल करती है कि कैसे आरोपी को जानता है, किस पते पर रहता है, कैसे वो उसका रिश्तेदार है वगैरह वगैरह। इस तरह से सवाल का सही जवाब देने के बाद कोर्ट बेल बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। अगर अदालत को थोड़ा भी शक होता है तो वो ज़मानती के पते के वेरिफिकेशन के लिए भी कह सकता है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट आने के बाद ही बेल बॉन्ड को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर पुलिस की रिपोर्ट निगेटिव आती है, एड्रेस जो है वो वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो ज़मानती का बेल बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और आरोपी से कोई दूसरा ज़मानती लाने के लिए कहा जाता है। बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने के बाद जब आरोपी जमानत पर छूट जाता है तब जमानती की असली जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर अदालत के द्वारा तय की गई तारीख पर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा होता है तो अदालत उस जमानती को नोटिस जारी करती है जिसने बेल बॉन्ड भरा है। जमानती को अदालत मौका देती है कि वो आरोपी को अगली तारीख तक पेश करे। अगर जमानती आरोपी को अदालत में अगली तारीख तक पेश करने में असमर्थ हो जाता है, अगली तारीख तक उसको पेश नहीं कर पाता है, तब अदालत उसके द्वारा दी गई फिक्स डिपॉजिट या प्रॉपर्टी के कागजात या फिर पे स्लिप के आधार पर जमानत की राशि को जब्त कर लेती है। अगर जमानत की राशि किसी कारण से जब्त नहीं होती है तो कोर्ट जमानती को कारण बताओ नोटिस जारी करता है और फिर भी रिकवरी नहीं होती तो जमानती को सिविल इम्प्रिजमेंट यानी कि दीवानी कारावास में भेजा जाता है। सीआरपीसी सेक्शन 446 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का सिविल इम्प्रिजमेंट या फिर दीवानी कारावास का प्रोविज़न है।
एक बार जमानत की राशि जब्त होने के बाद आरोपी की जमानत रद्द हो जाती है और उसके नाम गैर जमानती वारंट जारी हो जाता है और तब भी वो कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसे भगोड़ा घोषित करके फिर कार्रवाई होती है। जब भी कोई किसी की ज़मानत लेता है तो उसे इस बात का निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी वो ज़मानत लेता है वो उसके कंट्रोल में है या नहीं। अगर आरोपी उसके कंट्रोल में नहीं है तो ज़मानत की राशि जब्त हो जाती है और सज़ा भी होती है। अगर जमानती फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि जब भी आप जमानती किसी का बन रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको जब चाहें कोर्ट में पेश कर सकें। इतना आपको उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप उसकी ज़मानत कभी मत लीजिए, क्योंकि इसमें आप जो भी प्रॉपर्टी रखेंगे, जो बेल बॉन्ड भरेंगे वो जाएगा ही जाएगा। साथ में आपको सज़ा भी हो सकती है जिसकी अवधि 6 महीने तक का हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जाना कि जमानती की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। जमानती अगर कोर्ट में मुलजिम को पेश नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर कितनी सज़ा होती है और उसके ऊपर क्या जुर्माना लगाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमेशा सबसे पहले आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।